welcome you all with this new video of economics. And in previous video we have discussed about utility analysis, what is utility and features of utility. And now today in this video we will discuss about type of utility. तो शुरू करते हैं. उसमें से पहला है फॉर्म यूटिलिटी. अब फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर शेप, स्ट्रक्चर या किसी आकार या साइज में ढालना, तो उसे ही हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी. मतलब सेम चीज़ अगर ऐसी ही पड़ी है तो उसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं होती, लेकिन उसको अगर हम आकार दे देते हैं या किसी प्रकार का शेप या स्ट्रक्चर उसका क्रिएट कर देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी कैरी हो जाती है. यही इस पॉइंट का कहना है. When utility is created due to a change in the shape or structure of an existing material, it is called form utility. अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी. वो कौन सी? शेप एंड स्ट्रक्चर. मतलब अगर किसी चीज़ को, किसी मटेरियल को पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाए तो उसमें क्या आ जाता है? यूटिलिटी. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या दिया है? जैसे टॉय मेड ऑफ क्ले, मिट्टी के बने हुए टॉयज या खिलौने. अब मिट्टी है तब तक उसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं होती. जब उस मिट्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है टॉयज में तब उसी मिट्टी की यूटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है. वैसे ही यहाँ पे एक अनदर एग्जाम्पल है फर्नीचर फ्रॉम वुड. जैसे कोई मरा हुआ पेड़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? लकड़ियों को जलावन यूज़ करेंगे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है. अब हम गैस वगैरह या एडवांस चीज़ें यूज़ करने लगे हैं कुकिंग में. तो अब वही पेड़ को हम पर्टिकुलर शेप दे दें, जैसे यहाँ पे दिया है चेयर या डोर या ऐसा कुछ. ये देखिए इस पिक्चर में उसी, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है और इसी पेड़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है डोर में, चेयर में, स्टूल में या किसी टेबल में, तो इसकी जो यूटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो यही फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है. सेकंड पॉइंट हम देखते हैं. सेकंड पॉइंट में है प्लेस यूटिलिटी. अब इस पॉइंट से ही हमें ध्यान में आ रहा है कि प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या हो सकता है. यहाँ पे जनरली आपको याद रखना है प्लेस मतलब ऐसी यूटिलिटी जो किसी स्थान या स्थल से ही रिलेटेड होती है. अब यहाँ पे क्या लिखा है? मेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्लेस. ये यहाँ पे कीवर्ड है, ये याद रखना आप. चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी. मतलब क्या बोला गया है कि अगर कोई यूटिलिटी उसके प्लेस के हिसाब से चेंज हो रही है तो उसे हम बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस दैन अ वार्म प्लेसेस. अब वुलन क्लोथ्स तो पता है जिसे हम जाड़े कपड़े वगैरह बोलते हैं, वो हमेशा हमें जो ठंडी जगहें होती है वहाँ पे काम आते हैं, लेकिन वही कपड़े हमें वार्म प्लेसेस में उतनी यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं. तो ये एक एग्जांपल है प्लेस यूटिलिटी का. और ट्रांसपोर्ट को एक ज़रिया माना है प्लेस यूटिलिटी के लिए. मतलब ट्रांसपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना. जैसे अभी गर्मियों के मौसम में हमारे प्लेस का मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर आराम से 46-47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. तो बहुत लोग क्या करते हैं? शिमला, कुल्लू मनाली या किसी भी ठंडे जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं. मतलब क्या है? उन प्लेसेस की यूटिलिटी बढ़ गई. और इसका मतलब क्या होगा? अब वहाँ यहाँ पे हम गर्मियों के मौसम में मफलर, स्वेटर, सॉक्स या ऐसी कोई चीज़ें
यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं कपड़ों की यूटिलिटी हम किसी और कश्मीर हो गया या कुल्लू मनाली शिमला ऐसे जगह पे अगर हम गए तो उन्हीं कपड़ों की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो प्लेस यूटिलिटी है ये ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं सर्विस यूटिलिटी। अब सर्विस यूटिलिटी में क्या है, यहाँ पे जनरली मैटर करता है सर्विस वर्ड। ठीक है, सर्विस मतलब यहाँ पे कोई भी गुड्स इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गुड्स या कमोडिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, यहाँ पे सर्विस की बात की जा रही है। लेकिन इस सर्विस के साथ आपको ये वर्ड ऐड करना है। यहाँ पे ये आपका हो गया कीवर्ड। मतलब होगा ये कि अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हमें उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे सर्विस यूटिलिटी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे डॉक्टर हो गए, जब हमारी तबीयत बिगड़ती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, कोई कमोडिटी या कोई गुड्स वो हमें नहीं बेचते, वो हमें उनकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमें कौन से सर्विस में यूटिलिटी मिलती है, ये मेडिकल सर्विसेज में यूटिलिटी मिलती है। जब हमें नॉलेज की भूख होती है तो हम टीचर के पास जाते हैं, तो टीचर क्या करता है, कोई बुक वगैरह हमें लिख के दे देता है क्या, नहीं, वो एक्सप्लेन करते हैं, वो अपना नॉलेज जो क्राइटेरिया है वो शेयर करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सर्विस यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे ही लॉयर, तो ये हो गया सर्विस यूटिलिटी का पार्ट। उसके बाद देखते हैं फोर्थ है नॉलेज यूटिलिटी। अब ये भी सर्विस यूटिलिटी के तरह ही है, लेकिन यहाँ पे बात आती है नॉलेज की। वहाँ पे कौन सी सर्विस यूटिलिटी में क्या मैटर कर रहा था हमारे लिए, प्रोफेशन। ठीक है, वहाँ पे प्रोफेशन मैटर करता था, प्रोफेशनल व्यक्ति ही जो है वो सर्विस यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जैसे सीए वगैरह वो सब। लेकिन यहाँ पे है नॉलेज। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज है तो ही वो चीज़ आपके लिए यूटिलिटी कैरी करती है। मतलब when a consumer acquire knowledge about a particular product, it is called knowledge utility। मतलब अगर किसी को किसी प्रोडक्ट या किसी कमोडिटी के बारे में नॉलेज है तभी वो प्रोडक्ट या कमोडिटी उसको यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस। अब सही बात है, जिसको अच्छे से मोबाइल या कंप्यूटर हैंडल करते आता होगा तो वो उसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करेगा और उसके लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इन सारे डिवाइसेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसको ज़ीरो नॉलेज बोल सकते हैं हम, वो पर्सन जो है वो इन डिवाइसेस के लिए क्या करेगा, बिल्कुल ज़ीरो यूटिलिटी कैरी करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है नॉलेज यूटिलिटी। कोई भी बुक अगर आपको पढ़नी आती है तो ही आपके लिए यूटिलिटी कैरी करती है। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता है तो आपके लिए वो बिल्कुल भी ज़ीरो यूटिलिटी कैरी करेगी। तो यही यहाँ पे बोला गया है नॉलेज यूटिलिटी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पोजेशन यूटिलिटी। देखो गाइज, ये जो टाइप ऑफ यूटिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करना, इसके कीवर्ड्स ध्यान में रखना। ओके, तो पोजीशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ पे हक जताना या अथॉरिटी मिल जाना, कोई चीज़ हैंडल करने के लिए या अपनाने की अथॉरिटी मिल जाना। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि जो पोजीशन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या मतलब, उसकी ओनरशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है ओनरशिप, और ये ट्रांसफ़र होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, देखते हैं पोजेशन यूटिलिटी अराइज व्हेन द
ओनरशिप ऑफ गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफर अ गुड फ्रॉम अ सेलर टू अ बायर। अब सेलर और बायर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। सेलर क्या करता है, कोई भी चीज़, जैसे आप किराना शॉप में गए, आपने उससे 1 किलो चीनी मांगी। अब पूरे चीनी का मालिक अब तक तो वही है, जितनी भी चीनी उसके शॉप में अवेलेबल है, लेकिन अगर 1 kg आप शुगर ले रहे हो तो अब उस 1 kg की ओनरशिप आपके पास ट्रांसफ़र हो गई। मतलब क्या है, आप अब इस 1 kg शुगर का पोजीशन ले सकते हो, तो उसे ही हम बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। ये सारी चीज़ें रियल इस्टेट में वगैरह बहुत चलती है। होता ये है कि फ्लैट्स वगैरह जो भी स्कीम होती है वो बनने से पहले बिल्डर क्या करता है, कुछ टोकन मनी ले लेता है और फ्लैट बनाना चालू कर देता है। लेकिन फ्लैट बनने के बावजूद भी जब तक बायर्स का पूरा पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है सेलर को, मतलब क्या है उस बिल्डर को, तब तक वो क्या करता है, ये पोजीशन, उस फ्लैट का पोजीशन बायर को नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है, जब ये बायर पूरी तरह से पैसे दे देगा, चुकता कर देगा अपने फ्लैट के, तब वो बिल्डर क्या करता है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ या उस फ्लैट के कीज़ के साथ पूरा पोजीशन उस बायर को दे देता है। तो उसे ही हम बोलेंगे पोजीशन यूटिलिटी। उसके बाद टाइम यूटिलिटी। अब टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आता है कि ये जो यूटिलिटी है ये पर्टिकुलर टाइम को या स्पेसिफिक टाइम को डिनोट कर रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज विथ अ चेंज in its time of utilization, with a change in its time of utilization, it's called time utility। मतलब परिस्थिति के अनुसार, मतलब टाइम के हिसाब से अगर आपकी यूटिलिटी चेंज हो रही है तो उसे हम बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दैन इन वैकेशन। अगर छुट्टियाँ चल रही है तो वैसे भी हमें पढ़ना जान पे ही आता है, तो हम बुक्स क्यों लेंगे हाथ में, क्यों? लेकिन अगर एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो सबको टेक्स्ट बुक या जो भी आपके पास नोट्स होते हैं, जो भी बुक्स होते हैं आपके सबके, वो बहुत इम्पोर्टेंट लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए उस टाइम की नीड क्या है आपके टेक्स्ट बुक्स, तो इसे हम बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। Time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity। Scarcity का मीनिंग क्या होता है, मैंने पहले भी इसका मीनिंग बताया है आपको। Scarcity का मीनिंग होता है जब चीज़ें बहुत रेयर हो जाती है, मिलना चीज़ों का कम हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक्स क्या करती है, जिन मरीज़ों को ब्लड की ज़रूरत होती है उसे वो प्रोवाइड करती है ब्लड। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत स्केयर होती है और हमें हमेशा ही ब्लड बैंक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कब पड़ती है, जब कोई मरीज़ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ब्लड लूज़ कर चुका है बॉडी का, तो उसे ही ब्लड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तब हम जाके ब्लड बैंक के पास से ब्लड वगैरह जो है वो अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं स्केरसिटी। ठीक है, तो टाइम यूटिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। इट्स रिलेटेड टू टाइम, मतलब यहाँ पे आपको चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ये याद रखना है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी वगैरह में इन्वॉल्व हो या किसी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, और वही अगर आपकी उसी टाइम तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया तो आपको डॉक्टर या मेडिसिन इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो यही होता है टाइम यूटिलिटी का मीनिंग। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इन सारी चीज़ों की नोट आपको बनानी है और शेयर करनी है। टेक केयर देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।